अगर म्यूचुअल फंड एक साल के अंदर ही बेच दिए तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आपको देती है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और साथ ही शॉर्ट टर्म का हेडेक भी कि इन रिटर्न्स पर टैक्स कैसे लगेगा। 2025 में आखिर इक्विटी का रूल क्या है? क्या डेट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए एक बेटर ऑप्शन है? एसआईपी की हर इंस्टॉलमेंट कैसे टैक्स करी जाती है? सवाल कई सारे हैं, पर इनके जवाब कुछ मेजर कैटेगरीज में आंसर किए जा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्स होता है। उसके पहले थोड़े कॉमन कंफ्यूजन दूर करता हूं। व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स में की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म तब माना जाता है जब वो इन्वेस्टमेंट एक साल के ड्यूरेशन से पहले रिडीम कर ली जाए। इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में ऐसी इन्वेस्टमेंट से होने वाले रिटर्न्स को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि एसटीसीजी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसटीसीजी पर 20% टैक्स लगता है और डेट फंड्स में टैक्स आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होता है। एसटीसीजी फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका एटलीस्ट 65% पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड होता है एज पर सेबी रूल्स। अगर आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल से पहले बेचोगे तो उस पर 20% एसटीसीजी टैक्स लगेगा। इसके ऊपर से कोई एप्लीकेबल सरचार्ज और 4% सेस भी लगता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 6 महीने में रिटर्न्स के साथ 1.2 लाख रुपए विड्रॉ किया। इसका एसटीसीजी होगा 1.2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 20,000। 20% एसटीसीजी टैक्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स होगा 20% ऑफ 20,000 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। तो आपके टोटल रिटर्न्स हुए 20,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 16,000 माइनस एप्लीकेबल सरचार्ज। अब आते हैं एसटीसीजी फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स पर। डेट म्यूचुअल फंड्स में अप्रैल 1, 2023 के पहले रूल्स कुछ और थे, पर उसके बाद से रूल्स बदल गए। आज की डेट यानी कि 2025 में डेट फंड का कुछ भी होल्डिंग पीरियड हो, उसको एक ही तरह टैक्स किया जाता है, आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। सिंपल से कैलकुलेशन से बताता हूं। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6 महीने बाद आपने निकाले 1.10 लाख रुपए, यानी कि आपका एसटीसीजी हुआ 1.10 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब है 15%, तो आपका टैक्स होगा 15% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 1,500 रुपीज और आपके टोटल रिटर्न्स होंगे 10,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 8,500 रुपीज। अब हमने इक्विटी का टैक्सेशन समझ लिया और डेट का टैक्सेशन भी समझ लिया, बट व्हाट अबाउट एसटीसीजी फॉर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाइब्रिड फंड में इक्विटी एक्सपोजर मोर देन 65% है तो इक्विटी फंड वाले टैक्सेशन रूल्स अप्लाई होंगे। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर 65% से कम है तो डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन रूल्स अप्लाई होंगे। इसीलिए हाइब्रिड फंड्स रिडीम करते टाइम फैक्ट शीट चेक करना ना भूलें। हमने अब तक 3 तरह के फंड्स की बात करी है, बट उन फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे कॉमन तरीका है एसआईपी। एसटीसीजी फॉर एसआईपी। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स काफी ट्रिकी होता है, क्योंकि हर एसआईपी को एक नई इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए हर एसआईपी का अपना अलग होल्डिंग पीरियड होता है और जब भी आप एसआईपी रिडीम करने जाते हैं तो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होता है। मतलब जो एसआईपी आपने सबसे पहले करी होगी वही आप सबसे पहले रिडीम भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी स्टार्टिंग जनवरी 2023। अब आपने दिसंबर 2023 में 20,000 रुपए विड्रॉ करे, जिसमें आपने जनवरी से अप्रैल तक की एसआईपीज रिडीम करी। अब ये सारी एसआईपीज एक साल से कम होल्डिंग पीरियड पर है तो सब पर एसटीसीजी लगेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप एएमसी स्टेटमेंट या प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। अब हमने अभी तक शॉर्ट टर्म में बस टैक्सेशन की बात करी है, बट इन मोस्ट केसेस शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा विड्रॉ करने पर एएमसी एक फी लगाता है जिसे कहते हैं एग्जिट लोड। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी शॉर्ट टर्म एग्जिट डिस्करेज करने के लिए एग्जिट लोड लगाती है। लेट्स गो थ्रू कॉमन केसेस। इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स, अगर आप 12 महीने से पहले अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो इक्विटी फंड्स पर जनरली 1% एग्जिट लोड लगता है, यानी 1 लाख रुपए विड्रॉ किया तो एग्जिट लोड के तौर पर 1,000 रुपए डिडक्ट हो सकता है एज पर एएमसी टर्म्स एंड कंडीशन। इन केस ऑफ डेट फंड्स, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स के लिए एग्जिट लोड 0.5% टू 1% होता है अगर आप 30 से 90 दिन में इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड फंड्स एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मनी पार्क करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इन पर 7 दिन के बाद यूजुअली कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है।
बट वाई डज एग्जिट लोड मैटर? टैक्स के अलावा अगर आप 2,000 रुपए से 3,000 रुपए तक का एग्जिट लोड भी दे रहे हैं तो आपके एक्चुअल रिटर्न्स कम हो जाते हैं, जो आप रियलाइज भी नहीं करते। तो जब भी विड्रॉ प्लान करें, एग्जिट लोड को भी ध्यान में रखें। ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता तो दिए हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म टैक्सेशन को लेकर कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो लोग कर देते हैं। कॉमन मिस्टेक्स इन शॉर्ट टर्म रिडम्पशन। जैसे पहली मिस्टेक, ये सोचना कि 1,25,000 रुपए का LTCG टैक्स एग्जम्पशन STCG पे भी अप्लाई होता है। रियलिटी ये है कि STCG पे कोई भी एग्जम्पशन नहीं होता है, पहले रुपए से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। मिस्टेक 2, ELSS को 3 साल बाद बेचना एंड अज्यूम करना कि STCG लगेगा। रियलिटी ये है कि ELSS एक इक्विटी फंड है जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। इस लंबे होल्डिंग पीरियड के चलते इस पर LTCG टैक्स लगता है अगर प्रॉफिट हुआ तो। मिस्टेक 3, SIP का होल्डिंग पीरियड एक ही मानना। रियलिटी, हर SIP का अलग होल्डिंग पीरियड होता है विथ FIFO इन इफेक्ट। ये सब मद्देनजर रखते हुए एक क्विक रन डाउन करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म सेल। स्टेप 1, फाइंड परचेज डेट ऑफ योर फंड। चेक किए 12 महीने से कम है। स्टेप 2, कैलकुलेट गेन। गेन बराबर रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज कॉस्ट। स्टेप 3, अप्लाई STCG रेट। 20% STCG टैक्स लगेगा अगर आप इक्विटी फंड विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप डेट फंड विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके इनकम टैक्स स्लैब का रेट लगेगा। स्टेप 4, एड सेस। STCG टैक्स पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स भी जोड़ लीजिए। स्टेप 5, पे टैक्स ड्यूरिंग ITR। शेड्यूल CG में रिटर्न शो करिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के अंदर शॉर्ट टर्म गेन में शॉर्टकट मत लो। चाहे SIP हो या लमसम, अगर आप 1 साल के अंदर फंड बेच रहे हैं तो ऊपर बताई गई सभी बातों का ध्यान रखिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो टैक्स जैसी चीज को लेके तुक्के ना मारें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।